फ्रेंड्स, रीटा बीए एजुकेशन में आपका वेलकम है। टुडे वी टेल अबाउट नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग नंबर सिस्टम है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। इसमें इम्पोर्टेंट तो चार ही हैं, ज़्यादातर चार ही किए जाते हैं। पहला बाइनरी इसकी प्राथमिक इकाई है फर्स्ट, जिसमें बेस 2 है, मतलब 2 ही इसका आधार होता है। जो इसकी पावर होती है नीचे लगने वाली वो 2 ही होती है। और इसमें 0 और 1 डिजिट लिए जाते हैं, 2 नहीं लिया जाता, सिर्फ 0 और 1 लिए जाते हैं। आगे डेसिमल में 0 to 9 ऑल डिजिट्स आ जाते हैं और इसका बेस 10 है। जैसे कि 10 और 10 आपको पता ही चल रहा होगा नाम से भी। ऑक्टल से जैसे आपको पता चल रहा है 8, तो इसका बेस भी 8 ही है और इसमें 0 से 7 तक सारे नंबर आते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक सारे डिजिट्स आते हैं और उसके बाद जो 15 तक होती है ये, उसमें 10 का मेन ए होता है, 11 का मेन बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई, 15 का एफ। मतलब इसमें 10 से 15 तक काउंटिंग नहीं आती, इसकी जगह ए बी सी डी ई एफ आता है और इसका बेस 16 होता है। तो सबसे पहले हम बाइनरी को पढ़ लेते हैं, बाइनरी को देख लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। जो डेसिमल के लिए बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है या डेसिमल में बाइनरी से चेंज करना, उसके लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको एलसीएम आता ही है। यहाँ हमने 126 की 10 ली है दशमलव, उसमें हमने एलसीएम ले लिया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इसको आपको 2 से ही करना है क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है, जिसका पावर भी 2 ही होती है बेस। तो हमें 2 से पावर में चेंज करने और 2 से इसका एलसीएम ले लेना है। पहले हमने देखो 126 को 2 से दिया तो 63 आया और कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। उसके बाद 2 से वापस 63 को किया तो रिमाइंडर 1 आया। आपको रिमाइंडर जो भी आ रहे हैं वो यहाँ लिखते जाने हैं और साथ में यहाँ पे भी लिखता जाना है। उसके बाद 2 से 31 को किया तो 15 पे 30 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 से 7 पे 14 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 से 3 पे 6 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया और 2 से 3 पर 2 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। जैसे आपको पता चल रहा है। अब हमें यहाँ लास्ट 3 के नीचे जो 1 है वहाँ से ही हमें स्टार्ट करनी है इसकी काउंटिंग। हमें पहले ये 1 लेना है, उसके बाद लाइन से इन वंस को लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने 6 1 लगा दिया, उसके बाद जो लास्ट में 0 था उसको लगा दिया और उसका फिर बेस बना दिया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने डेसिमल टू बाइनरी में इसको चेंज कर दिया। उसके बाद हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे। उसके लिए आपको इन सभी का बेस लेना पड़ेगा, इन सभी की पावर लेनी। जैसे कि 0 1 पे है तो हमें 1, यहाँ पे 0, हमें यहाँ से ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। जैसे 0 0 पे है, उसके बाद 1 फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद दूसरा 1 सेकंड पे, तीसरा 1 थर्ड पे और फिर फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे। ऐसे करके हमारे पास 6 नंबर्स हो जाते हैं, मतलब 7 हो गए कुल तो, लेकिन लास्ट वाला हम 0 पे लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन सबको 2 की पावर पे लगा देना है। मतलब कि फर्स्ट जो 0 है उसकी पावर 2 की पावर 0 लगा दी। आपको पता होगा जैसे कि जब भी 2 की पावर 0 होती है या किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका जो मान होता है, आंसर होता है, वो 1 होता है। लेकिन यहाँ हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ हमारे पास आंसर 0 आ गया। उसके बाद 2 की पावर 1 से यहाँ पे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनकी पावर लगा देनी है, 2 की पावर लगा देनी है इन सबको, और ऊपर वालों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 को, 1 को 0 को, नीचे वालों की हमें पावर लगा देनी है। जितने भी मतलब नंबर पे है उनकी पावर लगा देनी है। 0 फर्स्ट पे है, 0 पे है इसलिए 0 की पावर, उसके बाद 1 फर्स्ट पे है तो फर्स्ट 1 की पावर, 1 दूसरा सेकंड पे है तो सेकंड की पावर। ऐसे हमें पावर लगा देनी है ऊपर 2 के। उसके बाद जैसे आप कर रहे हो 2 की पावर 1 तो 2 ही आएगा और मल्टीप्लाई 1 से कर लिया तो 2, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4। सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ। आप 0 वाले को जल्दी आपको करना हो तो 0 वाले को छोड़ देना और साथ में जितने भी मतलब 0 हो यहाँ पे उनको छोड़कर आप 1 के नंबर देखना कि 1 कौन से नंबर पे है, उन नंबर को आपको प्लस कर देना है। अब हम बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे।
जैसे कि आपको पता है ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, 8 का हाफ 4 हुआ, तो हमें पहले 4 ज़ीरो लगा देने हैं फर्स्ट में। इसमें आपको 3 लाइंस बनानी है सबसे पहले। तो ये आपको, अगर आप इसको रो टेबल बनाओगे तभी आपको ये लेसन, ये टॉपिक समझ में आएगा। 8 की पावर और 8 का हाफ 4 होता है, तो आपको पहले 4 ज़ीरो लगा देनी है, फिर 4 1 लगा देनी है। 4 का हाफ 2 होता है, तो आपको फिर बाद में 2 लगा देनी है, 2 0 2 1 2 0 2 1। उसके बाद 2 का हाफ 1, तो 1 0 1, फिर 1 0 1 0 1 0, ऐसे करना है। उसके बाद जिस भी नंबर पे ये आ रहा है, आपको पता होगा कि 8 है, ऑक्टल मतलब नीचे घात दी हुई है, तो इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा, 0 से लेकर 8 तक ही 7 तक ही डिजिट आएंगी, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगी। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए। पहले हमने यहाँ पे बाइनरी डिजिट लिए हैं। बाइनरी डिजिट में आपको यहाँ देख लो 1 0 0 1 0, मतलब आपके पास 5 डिजिट है, लेकिन ये डिजिट तो 3 का समूह है। आप तो यही सोच रहे होगे, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम आगे 2 0 और लगा देंगे, सॉरी 1 0 और लगा देंगे, जिससे ये 3 के समूह हो जाएंगे, 3 के डिजिट्स बन जाएंगे, जिससे हम इस टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को। अब हमारे पास 1 0 अकेला था, तो हमने 0 इसके आगे लगा दिया, क्योंकि कोई भी डिजिट के आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू वही रहती है। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ होगा। 0 1 0 आपको अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2 पे है, तो हमारा पहला आंसर 2। उसके बाद वापस 0 1 0, तो यहाँ पे वही 2 पे है, तो हमारा आंसर हो गया 2 2, मतलब 22, और इसकी जो बेस हो गई वो 8 हो गई। तो ये हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हम ऑक्टल से बाइनरी करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 3 5, तो हमें पहले देखना है 2 पे कौन सी हैं, 0 1 0, 3 पे क्या है 0 1 1, और 5 पे 1 0 1। तो यहाँ पे हमें वही डिजिट्स लिख देनी है और उसका बेस क्या लगा देना है 2। ये सिंपल सा है, बस आपको यहाँ से ये टेबल आना चाहिए, उसके बाद ऑक्टल बाइनरी ये सब सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल वाली भी ऐसी है, उसमें भी यही करना है आपको। उसमें आपका जो बेस है वो 16 है, आपको पता ही होगा हेक्साडेसिमल में 16 अपनों ने ऊपर भी किया था, तो 16 का हाफ हुआ 8, तो हमने सबसे पहले 8 0 लगा दिए, हमने सबसे पहले 8 0 लगा दिए, उसके बाद 8 1 लगा दिए, इसमें 4 रोज बनेंगी। उसके बाद हमने 4 डिजिट्स 4 1 4 0 4 1 लगा दिए, उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, और सेम वही चीज़ हो गई, बस यहाँ पे 9 to F तक ज़्यादा हैं और सब वही हैं। उसके बाद हमें यही ऑक्टल जैसे ही करना है, जब हमारे पास बाइनरी डिजिट हो तो हमें उसको बस ऐसे करना है कि वो 4 में आ जाए, अगर नहीं आ रही तो उसके आगे 0 लगा दो, जिससे कि वो 4 डिजिट्स का बन जाए, 4 नंबर का बन जाए। अब हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया है 4 नंबर्स के। उसके बाद हमें इनको चेंज करना है, जैसे कि 0 100, तो यहाँ हमारे पास 0 100 है 4 पे, और 1 0 0 1, तो वो है हमारे पास 9 पे। तो हमने आंसर हमारा क्या हो गया 4 9 बेस 16। ऐसे ही हमें हेक्साडेसिमल भी करना है। हेक्साडेसिमल में जो 4 9 है हमारे पास, उसका ही ले लेनी है पावर, या जो भी नंबर है वो ले लेना है और उसको लिख देना है, जैसे कि 4 0 1 0 0 पे है, 9 1 0 0 1 पे है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर ये तो हो गया हमें बाइनरी में चेंज किया था, हम इतनी देर हर चीज़ को बाइनरी में चेंज कर रहे थे। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर या ऐसा टॉपिक आ जाए कि आपको बाइनरी बीच में ना हो, जैसे कि डेसिमल से ऑक्टल या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तब भी आपको बीच में बाइनरी लेके आनी पड़ेगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करो, तो आपको पहले डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने डेसिमल को यहाँ पे बाइनरी में चेंज किया था वैसे। उसके बाद हम बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल से अगर ऑक्टल आ जाए तो हमें ऑक्टल को पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, फिर उस बाइनरी से हमें उसको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी में चेंज किया था तो हमारे पास ये बाइनरी डिजिट्स आ गई थी। उस बाइनरी डिजिट से हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। तो कुछ भी हो, बाइनरी डिजिट्स ज़रूरी हैं, ये आपको आनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर ऊपर डेसिमल में बाइनरी को, बस डेसिमल वाला जो थोड़ा सा टॉपिक है ना वो अलग है, उसके बाद तो आपको सारनियाँ ही बनानी है। डेसिमल वाले में आपको मल्टीप्लाई करके करने हैं, उसको 2 की पावर लगानी है, फिर करना है, थोड़ा सा यही डिफ़िकल्ट है। उसके बाद सब सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी ले रखा है जैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। तो हमने सबसे पहले ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बाइनरी में चेंज किया पहले, 25 जो आंसर आया। उसके बाद हमारा ये बन गया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में चेंज किया। उसके बाद हेक्साडेसिमल से हमने ऑक्टल में चेंज करने के लिए बाइनरी ली पहले और उसको फिर 3 में समूह में बांट दिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया 2552। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और इस वीडियो को लाइक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक यू अगेन।